सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। साथियों, एसीआर भरने से पहले कुछ जरूरी जानकारियां हैं, उनको हम हासिल कर लेते हैं। जैसे सहायक अध्यापक जो कक्षा 1 से 8 के लिए पढ़ाते हैं, उनके प्रतिवेदक अधिकारी उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। समीक्षक अधिकारी बीईओ साहब होंगे और स्वीकृत अधिकारी डीईओ सर होंगे। उसी तरह जो कक्षा 1 से 8 के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनके प्रतिवेदक अधिकारी बीईओ सर होंगे, समीक्षक अधिकारी भी बीईओ होंगे और स्वीकृत अधिकारी डीईओ होंगे। सहायक अध्यापक जो एलटी के हैं, उनके तीनों अधिकारी ये प्रधानाचार्य, सीईओ साहब और मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। इसी तरह जो प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के हैं, उनके प्रतिवेदक अधिकारी सीईओ होंगे, समीक्षक अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे और स्वीकृत अधिकारी अपर निदेशक होंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक जो कक्षा 9-10 स्कूलों के हैं, उनके प्रतिवेदक अधिकारी बीईओ होंगे, समीक्षक अधिकारी सीईओ होंगे और स्वीकृत अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। प्रवक्ता के प्रतिवेदक अधिकारी प्रधानाचार्य या प्रभारी प्रधानाचार्य उसी कॉलेज के होंगे, समीक्षक अधिकारी सीईओ सर होंगे और स्वीकृत अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के, उनके प्रतिवेदक अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी होंगे, समीक्षक अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक होंगे और स्वीकृत अधिकारी अपर निदेशक होंगे। प्रभारी प्रधानाचार्य जो इंटर कॉलेज के हैं, उनके प्रतिवेदक अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी होंगे, समीक्षक अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी होंगे और स्वीकृत अधिकारी मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। तो ये जानकारी, ये इन अधिकारियों को हम एसीआर भरते समय इन्हीं अधिकारियों को भरेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी पोर्टल की साइट पर, उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल पर। एसीआर फाइल करने के लिए हम गूगल में चलते हैं। गूगल में सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे एजुकेशन पोर्टल, तो हमारा एजुकेशन पोर्टल ये साइट हमारी खुल गई है। यहाँ पर हम इसको टाइप करेंगे। मेन पेज में यहाँ पर लॉगिन करना है। हमारा लॉगिन पेज खुल गया। यहाँ पर हमें अपने विद्यालय कोड डालना है, जिसमें कैपिटल P रहता है। यहाँ अपने विद्यालय का पासवर्ड डालेंगे। जो पासवर्ड हमने बनाया हुआ है, उस पासवर्ड को डालेंगे हम। यदि पासवर्ड आप भूल गए हैं, ध्यान नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने सीधे पोर्टल अधिकारी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो आपको एक डिफॉल्ट पासवर्ड दे देंगे और आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। यहाँ यूनिट कोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा कोड है, ये हम इसको यहाँ भर देंगे। इसके लिए हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारा नया कैप्चा कोड आ गया। यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं लॉगिन। ये हमारा खुल गया हमारे विद्यालय का मेन पेज। मेन पेज खुलने के बाद में जो हमारी बाएं तरफ टैब दिख रहे हैं, ये वाले, यहाँ पर हम एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय में क्लिक करने के बाद में नीचे आ रहा है हमारा एसीआर। यहाँ एसीआर में क्लिक करेंगे। एसीआर में क्लिक करने के बाद में हमें कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उन सभी का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। तो डिटेल देखिए, यहाँ पर इसका स्टेटस आ रहा है नॉट फील्ड। यहाँ 2 कर्मचारी इस विद्यालय में हैं, दोनों का स्टेटस नॉट फील्ड आ रहा है। इसको भरने के लिए यहाँ पर नॉट फील्ड पर ही हम क्लिक करेंगे। नॉट फील्ड जो लिखा हुआ आ रहा है, इसी पर हमें क्लिक करना है। जिस कर्मचारी का भरना है उसका क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो है एक भरने वाला पेज खुल जाएगा। हमारा भरने वाला पेज खुल गया है। यहाँ पर जो इस जगह पर विवरण भरा होता है कर्मचारी का, उसको एक बार चेक कर लीजिए। यदि कुछ गलत है तो वो ये वाला विवरण आपको ऑफिस में ही सही हो पाएगा, आप स्वयं इसको सही नहीं कर सकते। अब हम भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले डालेंगे प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन खुला हुआ है, नीचे के दोनों ऑप्शन बंद आ रहे हैं। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन को भरेंगे, वैसे हमारा अगला ऑप्शन खुल जाएगा। चलिए हम इसको भरना शुरू करते हैं। इसको भरने के लिए हम यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, भरने का पेज ओपन हो जाएगा। पद का नाम, एसीआर की तिथि 1/4/22 से 31/3/23 तक हमें भरना है। संस्था का नाम ये आ गया हमारा। यहाँ हमें भरना है प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण। तो इसके लिए हम यहाँ पर टैप करेंगे तो हमारा कैलेंडर खुल जाएगा। तो हमें यहाँ डेट डालनी है 1/4/2022। यहाँ हमारी आ गई 1/4/2022 पर हम डालेंगे 31/3/2023।
ये हमारी आ गया 31/3/2023। अगला हमारा पद का प्रकार, जो सहायक अध्यापक हैं प्राइमरी विद्यालय में, उनके प्रतिवेदक अधिकारी उनके प्रधानाध्यापक होंगे, चाहे वो फुल प्लेस हो या प्रभारी हो, उन्हीं का नाम यहाँ पर आएगा। सहायक अध्यापक के प्रतिवेदक अधिकारी आपके हेड मास्टर होंगे। तो हम सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। पद का प्रकार कैसा है? टीचिंग। पद का प्रकार टीचिंग है, ये हमारा भर गया। अच्छा, पद कैसा है? पद को देख लेते हैं। पद देखिए, अगर प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो वहाँ आएगा AT प्राइमरी, और यदि उस विद्यालय में फुल प्लेस हेड मास्टर हैं यानी कि पदेन हेड मास्टर हैं तो वहाँ पर आएगा हेड मास्टर HM प्राइमरी। यहाँ पर आएगा HM प्राइमरी। अगर फुल प्लेस हेड मास्टर है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भरा जाएगा। और यदि प्रभारी अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं लेकिन वो प्रभारी उनको प्रभार मिला है, वहाँ AT प्राइमरी आएगा। तो हमने यहाँ भर दिया ये वाला, हमने ऑप्शन भर दिया AT प्राइमरी, ये वाला AT प्राइमरी हमारा आ गया। अगला हमारा है पद। पद हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा जनपद। जनपद हमारा देखिए, जनपद जो भी जनपद है आपका उस जनपद को भर दीजिए। हमारा जनपद यहाँ नैनीताल है तो मैं यहाँ नैनीताल भर देता हूँ। हाँ देखिए, हमारा नैनीताल भर गया। इसके बाद में हमारा आता है प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण, यानी कि खंड कौन सा है उनका खंड भर देते हैं। तो खंड है हल्द्वानी, हल्द्वानी आ गया यहाँ पर। उसके बाद में ऑफिस क्या है उनका, संस्था का प्रकार, यानी कि ऑफिस है या विद्यालय है तो इनका निश्चित रूप से संस्था विद्यालय है, वो भी आपका विद्यालय का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी नाम है विद्यालय का वो नाम आ जाएगा। यहाँ भरेंगे हम प्राइमरी। प्राइमरी आ गया। अब यहाँ आ जाएगा संस्था का नाम, जो विद्यालय आपका है उसका नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसको भर देंगे। अब यहाँ पर हम टेप करेंगे तो हमारे अधिकारी का नाम आ जाएगा। तो हमारा जो अधिकारी हैं उनको हम भर देते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी का नाम आ गया। एक बार देख लेंगे भरने के बाद में कि हमारा विवरण सही भरा हुआ है, और अगर सही भरा है विवरण हमारा तो हम इसको डेटा सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे डेटा सुरक्षित। डेटा हमारा सुरक्षित हो गया। यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट, तो यहाँ पर हम ओके का निशान दबा देंगे। अब देखिए हमने इसको भर दिया तो हमारा अगले वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल गया। इसको भरने के लिए हमें पर क्लिक करना पड़ेगा, ऐड न्यू पर। ये यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हम भरेंगे समीक्षक अधिकारी का विवरण। तो समीक्षक अधिकारी का विवरण भरने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा समीक्षक अधिकारी का पेज खुल जाएगा। तो जो सहायक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय में है उनके समीक्षक अधिकारी आपके BO साहब होंगे, तो उनका विवरण हम भरते हैं। डेट हमारी वही रहेगी। यदि कहीं BO साहब चेंज हुए हैं तो आप अपने उस डेट को पता कर लेंगे अपने ऑफिस में या अपने साथी अध्यापकों से, और डेट को पता करके उसको भर लेंगे। हमारे आगे 1/4/22 और इसका ये लास्ट है आपका 31 मार्च 2023। अब पद का प्रकार कैसा है, ये पद का प्रकार यहाँ पर कैसा है? पद का प्रकार देखिए नॉन टीचिंग है, नॉन टीचिंग भर दिया हमने। अच्छा, अगला हमारा क्या है, पद क्या है हमारा देखिए, तो पद हमारा है BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अगला हमारा जनपद है नैनीताल आ जाएगा, नैनीताल भर गया। खंड हमारा हल्द्वानी आ जाएगा। संस्था का प्रकार, संस्था इनकी ऑफिस है क्योंकि ऑफिस में बैठते हैं BO सर, और यहाँ पर आ जाएगा संस्था। BO साहब का ऑफिस है वही उनकी संस्था होगी, तो ये हमारी संस्था आ गई। अब यहाँ पर अधिकारी का नाम आ जाएगा। देखिए अधिकारी का नाम आ गया। यहाँ पर हमारे सभी पोर्शन भर गए हैं। तो मैं यहाँ पर डेटा सुरक्षित करें पर क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा सेव्ड हो गया। हमने यहाँ पर ओके कर दिया। ये भरने के बाद में हमारा देखिए लास्ट का जो स्वीकृत कर्ता अधिकारी हैं उनका ऑप्शन भी हमारा खुलकर सामने आ गया। देखिए खुलकर सामने आ गया हमारा ये। तो अब हम इसको भरते हैं। इसको भरने के लिए फिर से हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करते ही हमारा फिर वही पेज खुल जाएगा। तो डेट हमारी वही रहेगी जो पहले हमने 1 अप्रैल 2022 भरी है, डेट वही रहेगी। यदि इस डेट के अंतर्गत आपके अधिकारी गण चेंज होते हैं, ट्रांसफर होता है, तो अपनी उस डेट को आप ध्यान रखेंगे। हमारा 1/4/2022 आ गया और ये आपका है 31/3/2023। ये हमारी डेट दोनों भर गई हैं। डेट हमारे दोनों भर गई। अब पद का प्रकार क्या है, इनका पद का प्रकार, इनका भी नॉन टीचिंग है। पद है देखिए ये यहाँ पर जो प्राइमरी के सहायक अध्यापक हैं, प्राइमरी 1 से 8 तक जो पढ़ाते हैं शिक्षक साथी हमारे, उनके स्वीकृत कर्ता अधिकारी DEO सर होंगे, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। तो पद को देखते हैं हम। पद हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होंगे। ये आ गए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ आपने क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ सेलेक्ट हो गया।
जनपद, जो भी आपका जनपद है उस जनपद को आप भर दीजिए। जनपद हमारा यहाँ पर नैनीताल है। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, खंड यानी कि डीओ साहब का ऑफिस जहाँ पर है, जिस खंड में है वही जगह भरी जाएगी। मान लीजिए हमारे यहाँ डीओ सर का ऑफिस जो है वो भीमताल ब्लॉक में है, तो मुझे यहाँ भीमताल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये भीमताल आ गया। अगला हमारा संस्था का प्रकार। संस्था का प्रकार कैसा है? ऑफिस है। अच्छा, यहाँ पर संस्था कैसी है? संस्था भरेंगे हम। संस्था हमारी आएगी डीईओ ऑफिस प्रारंभिक शिक्षा, ये वाला। अच्छा, यहाँ भर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ हम अधिकारी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा आ गया स्वीकृतकर्ता अधिकारी का नाम हर्ष बहादुर चंद जी, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इनका नाम आ गया। तो ऐसे करके हमारे सभी विवरण भर जाएंगे। यहाँ पर यहाँ थोड़ा समय लगेगा, 2-3 क्लिक के बाद में आपका ये नाम आ जाएगा। और यदि इस बीच में किसी अधिकारी महोदय का कहीं ट्रांसफर हुआ है या कहीं ट्रांसफर होकर आए हैं आपके यहाँ पर, तो आप उनकी कट ऑफ डेट ध्यान रखोगे और इस हिसाब से आप उसको भर देंगे। तो हमारा भरने के बाद में यहाँ मैं करूंगा डेटा सुरक्षित। डेटा सुरक्षित पर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा ये हो गया डेटा सुरक्षित। मैंने यहाँ ओके किया, डेटा सुरक्षित हो गया। इसमें देखिए हमारे सभी प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृतकर्ता अधिकारी सभी भर गए हैं। यहाँ पर आप ये जो तारीख है आपकी ये वाली, इससे आप मैच कर सकते हैं 1/4/22 से 31/3/2023 तक। ये आपकी तारीख आ गई 1/4/22 से 31/3/22। ऐसे ही सभी की तारीख आ रही हैं, तो सभी की तारीख आपकी सेट है। यहाँ पर पूरा विवरण हमारा सही सही भर गया है। अब हम देखिए थोड़ा बैक चलते हैं। यहाँ ये बैक पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा जो अभी नॉट फील्ड आ रहा था, यहाँ पर ये नॉट फील्ड आ रहा था, ये हमारा भर गया है। तो ये फील्ड आ रहा है, ये हमारा ACR यहाँ फर्स्ट चरण का भर गया, यानी कि पार्ट 1 का ACR भर गया। पार्ट 2 का ACR भरने के लिए हम पुनः एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें अपने पर्सनल लॉगिन पेज को खोलेंगे और वहां पर ई फाइल ACR सेल्फ करके आता है, उसको भरेंगे। वो हम पार्ट 2 में भरेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए साथियों इसी को देखकर आप भर सकते हैं। धन्यवाद।